इस समय आपने अगर उपाय कर लिए तो आने वाला नया साल यानी साल 2016 आपके लिए बेमिसाल साबित होने वाला है। तो साल 2015 खत्म होने से पहले आपको कौन से खास उपाय करने हैं, यही बताएंगे आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। साल 2015 में ध्यान दें अपने घर के वास्तु दोष पर। घर के 10 वास्तु दोष दे सकते हैं आपको हजारों परेशानियां। साल 2015 खत्म होने से पहले दूर करें सबसे बड़े दोष और आसान 40 उपाय करें। कौन कौन से उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। दही से कैसे निखर सकती है आपकी पर्सनालिटी, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। कैसे मुनाफा कराएगा घाटे में चल रहा कारोबार, आज के सक्सेस मंत्र में आपको सफलता का मंत्र देंगे पंडित जी। इस साल जितनी भी परेशानियां तकलीफें रही वो अगले साल ना हो, आने वाला साल खुशियां सुख समृद्धि तरक्की लेकर आए। इसके लिए आपको इस साल ही अपने ही घर में किन दोषों को दूर करना चाहिए और क्या साथ में खास करना चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, ऐसा है, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु व्यवस्था पर, आज हम चर्चा करेंगे आपकी जीवन शैली पर, आज हम चर्चा करेंगे अपनी जीवन शैली पर। ऐसा है कि सूरज की किरणें एक भेड़ के ऊपर भी उतना पड़ती हैं जितना एक राजकुमार के ऊपर पड़ती है। भेड़ भेड़ होती है, राजकुमार राजकुमार होता है। कहने का मतलब एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी सूर्य की वही किरणें पड़ती हैं जो अंबानी के ऊपर पड़ती होंगी, लेकिन कोई उस सूरज की किरणों में अपने भाग्योदय को तलाश लेता है और कोई उस प्रकाश को समझ नहीं पाता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। जो हमने अपने जिंदगी में अनुभव किया है वो ये है कि मनुष्य का व्यवस्थित जीवन ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और व्यवस्था के नाम पर अगर बात की जाए तो सबसे पहली व्यवस्था उसकी होती है रहन सहन की व्यवस्था। वो जहां रहता है उसके रहने का स्थान कैसा है, उसके खान पान का तरीका क्या है, ये चीजें उसके जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। अब इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारे मनीषियों ने वास्तु व्यवस्था का निर्माण किया। प्रकृति के अनुरूप कार्यों को करना ही वास्तु है। जैसे आप जानते हैं, भारत की सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। नर्मदा को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। आप अगर ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में आप सुनते होंगे अप डाउन। ये अप ट्रेन है, ये डाउन ट्रेन है। जो ट्रेनें पश्चिम की तरफ जाती हैं वो अप हैं, जो पूरब की तरफ जाती हैं वो डाउन हैं। क्यों कि पूरब की तरफ पृथ्वी का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, पश्चिम की तरफ जो पृथ्वी का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। वास्तु व्यवस्था भी इसी आधार पर बनाई गई है। घर में दक्षिण पश्चिम का कोना हर समय ऊंचा होना चाहिए, पूर्व उत्तर में हर समय ढाल होनी चाहिए। तो इस साल सबसे पहले तो आप ये देखें कि कहीं आपके बेडरूम में बेड के ठीक सामने बल्ब तो नहीं लगा है, या नॉर्थ ईस्ट के कोने में ईशान कोण में कोई भारी सामान, लोहे का संदूक, बाकस या कोई ऐसा वजनी सामान नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रखा हुआ है। और कहीं आप जगह की कमी के कारण रसोई घर में पूजा घर तो नहीं बना लिए हैं, रसोई घर में ही पूजा का स्थान तो नहीं बना लिए हैं। ये सारे ऐसे अवगुण हैं जो धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और बहुत कमाई के बावजूद भी उन्नति नहीं हो पाती है। कुछ लोगों की मजबूरी है, जिनके पास एक ही कमरा है, वो कहां जाएंगे पूजा स्थान लेकर के, ये बात समझ में आती है। और खास करके शहरी जीवन में कम आमदनी वाले लोग जो एक ही कमरे में गुजारा करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। तो उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आप पूजा स्थान को कम से कम ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहां आप खड़े होकर पूजा करें, नहीं तो इसका वास्तु दोष आपको धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा।
अगर आपके घर में ये परेशानी है तो 2015 में आपको आर्थिक संकट का तो सामना करना पड़ा होगा। ये आर्थिक संकट 2016 में आपका पीछा ना करे, इसके लिए अपने बेडरूम में आपको चाहिए कि फूलों का एक ताजा गुलदस्ता जरूर रखिए और जब फूल मुरझाने लगे तो उस गुलदस्ते को बदल दीजिए। हाँ, बेडरूम में आईना आपको नहीं लगाना चाहिए और अगर है तो रात में उसे कवर कर दीजिए, पर्दे से उसको ढक दीजिए। अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर आपको घड़ी लगाना चाहिए। जरा देख लीजिए कि आपके घर में कहीं पश्चिम की दीवार पर या दक्षिण की दीवार पर घड़ी तो नहीं लगी हुई है। अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव मानिए, आज ही घड़ी को पूर्व की दीवार पर लगाइए, क्योंकि आपके ऊपर अगर दक्षिण दिशा में घड़ी रहेगी, पश्चिम दिशा में घड़ी रहेगी तो आपके ऊपर समय भारी पड़ेगा, समय के ऊपर आप भारी नहीं पड़ेंगे। तो समय जब आप पर भारी पड़ेगा तो हर छोटी मुसीबत आपके लिए बड़ी बन जाएगी और उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए घड़ी को अपने बेडरूम के पूरब वाले दीवार पर अगर आप लगाएंगे तो समय आपके अनुकूल हो जाएगा। अब इसी तरह से दुकान, कारोबार अगर आप कर रहे हैं और इसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो अपने कार्यस्थल पर एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में काली मिट्टी भर करके रख दीजिए और हर रोज आप नारायण कवच का पाठ करिए। पूजा में, अपने पूजा में आप लाल ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। लाल कंबल या लाल ऊनी शॉल हो, उसको बिछा करके और पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा पाठ करें। अपने घर और कार्य क्षेत्र में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करेंगे और आपके ग्रह रिष्ट को भी दूर करेंगे और आपके सौभाग्य के उदय में आपकी सहायता करेंगे। अब क्या आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर रूम है या बाथरूम है? तो आप यकीन मानिए कि इस साल क्या हर साल आपके नौकरी और कारोबार में परेशानी आएंगी। अगर आपने आज से ही इस दोष को दूर करने के लिए असरदार उपाय ना किए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर असरदार उपाय आपने नहीं किया है तो वो कम से कम उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं जिनको आप करके और अपनी इन परेशानियों को सन 2016 के लिए तो दूर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी परेशानियां हैं जो मनुष्य का पीछा करती हैं। तो इसलिए आज के उपायों को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उसे अपना करके अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकें। जी हाँ, तो इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कि आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का कम से कम 10 माला जप जरूर करिए और लाल वस्त्र का दान करिए। गेहूं और गुड़ गाय को खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या अब तक आपको नौकरी और कारोबार में वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप हर दिन जी जान लगाकर मेहनत करते आए हैं? तो इस परेशानी का कारण और उसका हल दोनों आप ही के घर में है। क्या कारण है इसके पीछे और इसका हल क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर स्टोर रूम या बाथरूम है तो नौकरी और कारोबार दोनों ही जगह पैसों की तंगी रहेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए मसूर की दाल का दान करिए। अशोक के पेड़ की जड़ अपने पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा कीजिए और सूर्यास्त के समय आधा किलो कच्चे दूध में 4 बूंद शहद मिला करके दुर्वांकुर से पूरे घर में उसका छिड़काव करिए। निश्चित रूप से ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के आज के राशिफल की।
तो आज आपका मन खुश रहेगा मान्यवर, संतान सुख भी आपको मिलेगा और निश्चित रूप से आपके यात्रा का योग बन रहा है। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को मिठाई खिलाइए। ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस साल भी आपने बहुत कोशिश की कि आपके बेटा या बेटी की शादी कहीं पक्की हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हर बार आपकी ये कोशिश किसी न किसी कारण से नाकाम साबित होती रही है। तो जरा गौर कीजिए कि कहीं आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर है तो आपको इस साल कौन से खास उपाय करने हैं ताकि आपके बच्चे की शादी तय हो जाए। पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो इसमें बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कारण आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ वास्तु दोष के कारण विवाह में विलंब होता है। सबसे पहले अपने घर की सीढ़ियों पर गौर कीजिए। जिस घर के ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, ब्रह्मस्थान का मतलब क्या? जो घर के एकदम ठीक बीचों बीच का स्थान हो उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। अगर ब्रह्मस्थान से सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं तो वहां रहने वाले परिवार में बच्चों की शादियों में रुकावट आती है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वो दूसरे पौधों को स्पर्श करता है या छूता है, तो भी घर में बच्चों की शादी में रुकावटें आती हैं। अगर आपके घर में ऐसा वास्तु दोष है और बच्चों की परेशानियां बढ़ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो भगवान शिव का दूध से अपने घर में रुद्राभिषेक करें। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक का कार्यक्रम अपने घर में आयोजित करें और अशोक के पेड़ की पूजा करें। धतूरे के पत्ते को दूध में भिगो करके घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपका दें। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अपने पूजा घर में जल से भरा हुआ कलश पर नारियल स्थापित करें, उसकी पूजा करें। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं आज पूरे दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आपके यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है, और लेकिन सरकारी जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करें और गणेश जी की पूजा करें। कांसे का बर्तन आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। हाँ, थोड़ा व्यवसाय के काम में रुकावट आ सकती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज रुकावट नहीं आएगी, इसलिए कि आपके राशि स्वामी शनि देव के घर में बैठे हुए हैं और आपके राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि तो बन रही है, लेकिन पापग्रह के घर में है, इसलिए रुकावट भी आएगी। तो आप अपने माँ की सेवा करिए, उससे ये निदान आपको मिल जाएगा। और ओम सोम शिवाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, उससे भी काम बन जाएगा। कांसे का बर्तन अगर किसी धर्म स्थान में दान करेंगे तो उससे भी बात बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2015 से ही आपकी परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएं और नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां, तरक्की और धन लाभ लेकर आए। इसके लिए आपको अभी से ही अपने घर में किन वास्तु दोषों पर गौर जरूर करना चाहिए, उनको कैसे ठीक करना है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है, लेकिन अगर किस्मत ही साथ ना दे तो? अगर आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती है तो आज और अभी से ही आपको अपने घर के किस दोष पर गौर करके उसका उपाय इसी साल कर लेना है। पंडित जी आपको बताएंगे कौन से खास उपाय हैं। जी पंडित जी। देखिए, अभी भी मैं वास्तु दोष पर ही बात कर रहा हूँ। मकान का टेढ़ा होना, मकान का बघमुख होना। बघमुख क्या है? सामने चौड़ा हो मकान का मुंह और पीछे जाकर के वो पतला हो गया हो। ऐसे मकान में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। अगर आपके मकान पर बार बार छोटे छोटे पीपल के पेड़ उग जाते हैं, छत पर, दीवारों पर बार बार छोटे छोटे पीपल के पेड़ जम जाते हैं,
तो आप इसको अच्छा संकेत मत मानिए, ये बुरा संकेत है। ये भाग्योदय में रुकावट डालता है। ऐसे घर में रहने वालों के मेहनत करने के बावजूद भी पूरे परिणाम नहीं आते हैं, सफलता नहीं मिलती है। ऐसे घर में रहने वालों को अपने घर में हल्दी का घोल बना करके छिड़कना चाहिए और 4 घड़े में पानी भर करके किसी कमरे में रख दीजिए और उसे क्रमशः एक दिन 4 घड़ा पानी ले जा करके पीपल की पेड़ के जड़ में डालिए और 4 घड़ों के पास एक दिया 4 दिन तक जरूर जलाइए। ये उपाय ऐसा उपाय है कि इससे आपके पितर भी संतुष्ट होंगे और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। और जो छोटे छोटे पीपल के पेड़ दिखते हैं, यद्यपि पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव का वास माना गया है, पीपल का पेड़ हम सनातन धर्म के हिंदुओं के लिए प्राण से ज्यादा प्यारा है, लेकिन घर में उगने वाले छोटे छोटे जो पीपल के पेड़ हैं उन्हें निकाल देना चाहिए या तो उन्हें कहीं किसी खाली स्थान पर लगा देना चाहिए और अगर ऐसा संभव न हो तो उसके ऊपर देसी घी डाल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यह कहते हुए हवन कर देना चाहिए, तब उसके उखाड़ने का दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, इस साल आपकी बहुत सेहत अगर खराब रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े और आपकी सेहत ठीक रहे, आपके परिवार से रोग और बीमारी दूर हो जाए, सेहत से जुड़ी हुई परेशानी किसी को ना हो, तो इसके लिए आपको अपने घर में किस चीज पर गौर करना है और उस दोष को किन उपायों से दूर करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। कि वैसे तो आप वीर और बहादुर के रूप में धरती पर जाने जाते हैं, लेकिन आज मेरा सुझाव है कि आप कोई रिस्क ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आज आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपकी सुखदायी होगी, उसमें कोई रिस्क आपके लिए नहीं होगा, परिवार का सुख भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य की स्थिति शनि के साथ है, इसलिए आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना चाहिए। अगर पिता नहीं है तो पिता के चित्र के सामने खड़े होकर के प्रणाम करके घर से निकले और मंदार की छोटी छोटी लकड़ियां बना करके उस पर घी और पंचगव्य लगा करके हवन करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े और आपकी सेहत ठीक रहे, आपके परिवार से रोग और बीमारी दूर हो जाए, सेहत से जुड़ी हुई परेशानी किसी को ना हो, तो इसके लिए आपको अपने घर में किस चीज पर गौर करना है और उस दोष को किन उपायों से दूर करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या पितृदोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपके परिवार में सुख शांति नहीं है? परिवार के लोगों के विचार एक दूसरे से इतने अलग हैं कि रिश्तों में हमेशा कड़वाहट आ जाती है। तो आपको इस साल अपने घर में किस दिशा पर गौर करने की जरूरत है और इस साल कौन सा उपाय करने की जरूरत है ताकि इन तमाम परेशानियों से निजात आपको मिल सके? क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का घर टी पॉइंट पर है या दक्षिण मुखी है, तो ऐसे घर में वास्तु दोष के कारण पितर दोष भी होगा, संतान संबंधी परेशानी होगी, परिवार में सुख शांति की कमी होगी, परिवार के सदस्यों के विचारों में मतभेद होगा। सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 1 लोटा जल रोज छिड़कें
और घर में हर रोज कपूर, गुग्गल, लोबान का धुआं करें। अपने ड्राइंग रूम में मिट्टी या पत्थर का एक बंदर रखें। घर में नमक के पानी का पोछा लगवाएं। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, वास्तु संग्रह में लिखा हुआ है कि दक्षिण द्वार का घर जो होता है वो मनोरम गृह कहलाता है। ध्रुवम च धान्यम जयं च नंदं खरं च कांतं मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। तो दक्षिण मुख द्वार अगर हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका जो मेन एंट्रेंस गेट हो वो कहीं साउथ ईस्ट में न हो, साउथ वेस्ट में न हो, न तो नैऋत्य कोण में हो और न अग्नि कोण में हो। वो ठीक अगर मध्य साउथ में होगा तो उतना दोष नहीं देगा जितना कल्पना लोग करते हैं। आप मेडिकली अगर फिट हैं लेकिन फिर भी आपको संतान सुख मिलने में देरी हो रही है, आप पति पत्नी को डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतान प्राप्ति से अभी फिट हैं, लेकिन फिर भी आपको संतान सुख मिलने में देरी हो रही है, आप पति पत्नी को डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतान प्राप्ति से अभी दूर है, या आपके बच्चे हैं लेकिन आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो 2015 खत्म होने से पहले आपको अपने घर के किस दोष को किन उपायों से दूर करना होगा जिससे आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। बस आपको बने रहना है कालचक्र के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। हम कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और आज कहीं भी चाहे शेयर में और चाहे कमोडिटी के क्षेत्र में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, जो भी आप निवेश करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आज आपको अपने बड़े और बुजुर्गों का मार्गदर्शन और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। अगर हो सके तो आज आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए। दुर्गा मंदिर में नारियल समर्पित करना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अगर आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल 2016 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। क्या खास करना होगा आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, पहले जब घर बनते थे ना तो घर में बीच बीच में आंगन होता था, घर के बीचों बीच एक आंगन होता था, और आंगन का जो मध्य भाग होता था उसको खाली रखा जाता था। विवाह शादी जैसे पर्व जब होते थे तो आंगन में मंडप बनाया जाता था और उसमें विवाह शादी के कार्यक्रम किए जाते थे। बस इसका उपयोग पूजा पाठ के लिए किया जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, आज फ्लैट की संस्कृति है, आज घर में आंगन नहीं है और बीच के ब्रह्म स्थान में पता नहीं पिलर खड़ा हो गया है कि बीच के ब्रह्म स्थान में आपका मॉड्यूलर किचन हो गया है। तो घर के ब्रह्म स्थान में अगर बहुत सारा सामान रख ही लिया है आपने, या वहां कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, तो संतान सुख की कमी तो रहेगी ही रहेगी। दक्षिण पश्चिम के कोने में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और अगर ये स्वास्तिक चांदी का बनवा कर लगाइए तो द बेस्ट माना जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाइए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की प्रतिमा रखिए। नमक का सेवन कम से कम करिए। ये सारे उपाय ब्रह्म स्थान के दोष के जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब क्या नए मकान में आते ही आप दोनों के रिश्तों में, आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है?
आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिन बिना लड़ाई झगड़े के नहीं बीत रहा है तो आप ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आपके कमरे में एक बहुत बड़ा दोष हो और इस दोष को कैसे दूर करना है ये भी आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं। बस बने रहिए आप कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो पंडित जी विस्तार से आपको जानकारी जरूर देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें, बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज तुला राशि के जातकों को धन लाभ का योग बन रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आज भगवान शिव की आराधना कीजिए, सफेद वस्त्र स्वयं धारण कीजिए, चावल का दान करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब क्या नए मकान में आते ही आप दोनों के रिश्तों में, आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है? आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिन बिना लड़ाई झगड़े के नहीं बीत रहा है तो आप ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आपके कमरे में एक बहुत बड़ा दोष हो और इस दोष को कैसे दूर करना है ये भी आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं। बस बने रहिए आप कालचक्र के साथ। तो इस साल आपकी बहुत सेहत खराब रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आप सेहतमंद रहें, आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा सेहत से जुड़ी परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने घर में किस चीज पर गौर जरूर करना चाहिए और उस दोष को किन उपायों से दूर करना चाहिए, पंडित जी आपको अभी ये बताएंगे। जी पंडित जी। घर में पानी का स्रोत अगर पश्चिम दिशा में है तो घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है। अब इस जगह थोड़ा सा मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बोरिंग, पानी की बोरिंग पूरब दिशा में होनी चाहिए, ईशान कोण में होनी चाहिए। लेकिन जो पानी की टंकी आप अपने घर के छत पर रखेंगे वो तो दक्षिण पश्चिम के कोने में ही आपको रखना है। बहुत लोग जो वास्तु का ज्ञान ठीक से नहीं रखते हैं वो कहते हैं नहीं ईशान कोण में पानी की टंकी रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, छत के ऊपर पूर्व उत्तर के कोने में पानी की टंकी मत रखिएगा। जब भी रखिएगा तो पश्चिम दक्षिण के कोने में ही रखिएगा और वहीं से पानी की सप्लाई पूरे घर में आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको बोरिंग करानी है और बोरिंग के पानी से आपका काम चलना है तो बोरिंग जो होनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट के कोने में ही होना चाहिए। पश्चिम दिशा में अगर बोरिंग कराते हैं तो ये जो मैं बता रहा हूं वास्तु दोष, ये आपके घर के ऊपर लागू होगा। इससे घर के सभी सदस्यों की सेहत खराब रहेगी। पहले जब गांव में कुएं होते थे ना, तो घर के पश्चिम दिशा में जो कुआं होता था उसका पानी जो परिवार पीता था उस परिवार में हर समय बीमारियां लगी रहती थी। अगर आपके घर के कमरे का दरवाजा बीच में है तो भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अभी बीच में है क्या है, जैसे आपका कमरा मान लीजिए 10 बाई 14 का है और 10 बाई 14 का कमरा है ठीक बीच में उसके, जैसे 14 फीट चौड़ा कमरा है आपका, ठीक बीच में 3 फीट का दरवाजा है और 5.5 फीट दाहिने छूट रहा है, 5.5 फीट बाएं छूट रहा है और ठीक बीच में दरवाजा है। इस कमरे में रह करके आप कभी खुशहाल नहीं रह सकते। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होगा। ये वास्तु दोष पारदर्शिता को भंग करेगा। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर आप ऐसे घर में लगाएं तो ये वास्तु दोष दूर होगा। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर जमीन के नीचे एक चांदी का तार लगवा दीजिए। जिन घरों में रसोई पश्चिम या दक्षिण मुखी है, ऐसे घर की महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे घर में साबुत धनिया एक कपड़े में बांध करके अपनी रसोई घर में जरूर रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको संतान सुख भी मिलेगा और आज का दिन भी आपका अच्छा रहेगा। परिवार से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी आपको, लेकिन लाल मसूर का दान करना पड़ेगा। शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाना होगा और तांबे का कड़ा दाहिनी हाथ में पुरुषों को, बाएं हाथ में लड़कियों को पहनना चाहिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपकी मैरिड लाइफ का एक भी दिन बिना लड़ाई झगड़े के पूरा नहीं होता है?
तो आपको क्या करना चाहिए इस साल, कैसे अपने घर के दोष को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सही बात यह है कि जिस घर पर आम, पीपल या बरगद के पेड़ की छाया पड़ती है, ऐसे घर में रहने वाले पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। घर की उन्नति में बाधा भी आती है। आपके घर में अगर ये वास्तु दोष है तो हर रोज सूर्योदय के समय घर की छत पर थोड़े से काले तिल आपको बिखेरने चाहिए और अपने घर के ईशान कोण में साबुत नमक किसी बर्तन में बंद करके रखना चाहिए और किसी शुभ मुहूर्त पर गृहिणी अपने हाथ की छाप अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाएं। हल्दी और चावल को पीस करके और अपने दोनों हाथों का छाप अगर अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घर की मालकिन लगाए तो निश्चित रूप से ये वास्तु दोष दूर होता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातक जिस भी काम में लगातार कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। संबंधों में मधुरता और निकटता आएगी और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है और केसर का तिलक लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। अगर आपके पर्सनालिटी का प्रभाव दुनिया के ऊपर नहीं पड़ता है या ये कह लें कि आपका व्यक्तित्व सामने वाले को प्रभावित नहीं करता है और हर इंटरव्यू में आप खुद को दूसरों की तुलना में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो हर शुक्रवार को कपड़ा और दही का दान जरूर करिए और ये उपाय 7 शुक्रवार जरूर कीजिए। और इस उपाय के साथ साथ जो दुर्गा सप्तशती में चंडी कवच लिखा हुआ है उसका रोज पाठ करिए और पाठ करके घर से इंटरव्यू के लिए जाइए, तब देखिए कि सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। और अब बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आज के लिए जो हम वास्तु टिप लाए हैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है। यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लगी है, तो अपने कार्य क्षेत्र के पूजा स्थल में इंद्राणी यंत्र की आप स्थापना कर सकते हैं और उसकी हर रोज पूजा कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम जल्दी मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राशिफल में अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तो मकर राशि के जातकों को धन लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार के क्षेत्र में भी आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, मित्र भी आपके लिए आज पूरे दिल से मददगार साबित होंगे। आज का दिन आपका और अच्छा हो जाए, इसके लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को जूता दान करना चाहिए। केसर का तिलक लगाने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक खुशी मिलेगी। काले तिल से आपको हवन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और किसी गरीब स्टूडेंट की, किसी गरीब विद्यार्थी की मदद भी आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए और खास बनाने के लिए क्या खास करना होगा मीन राशि वालों को और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। अगर मीन राशि का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से है कि आज अगर आप यात्रा करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और अधूरे काम भी आपके पूरे होंगे।
जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और केला किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।